नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना सोशल मीडिया चैनल। आज भीम न्यूज कोटा राजस्थान जाटव समाज छात्रावास है, यहाँ विजिट करने आया है। इनके विशेष आग्रह पे भीम न्यूज ने आज यहाँ का सर्वे किया। आप ये जो इमारत का नक्शा देख रहे हैं, मॉडल है, ये इनकी प्रस्तावित इमारत है, जो कि बनने के बाद इस तरीके से नज़र आएगी और काम तेज़ी से चल रहा है। इमारत को बनते हुए सेकंड फ्लोर तक इमारत पहुंच चुकी है। इसका उद्घाटन ये देखिए आप ये देख रहे हैं। इस भवन का लोकार्पण माननीय ओम बिरला जी उस समय के सांसद थे कोटामुदी से, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। साथ ही माननीय विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, विधायक संदीप शर्मा। आप ये देखिए, शिलान्यास के समय का शिलापट। मैत्री बौद्ध विहार का शिलापट है ये। इसका शिलान्यास मुख्य अतिथि शांति धारीवाल के द्वारा किया गया था। बाकी विशेष अतिथि में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं। आइए हम आपको अंदर इसका विजिट कराते हैं। कोटा टैगोर नगर में स्थित है ये मैत्री बौद्ध विहार, जो कि जाटव महासभा द्वारा संचालित है। निर्माणाधीन इमारत है। आइए हम इस इमारत का सर्वे करते हैं। क्या है इसमें, क्या उद्देश्य है इसका बनाने का, कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है, कितना बाकी है, आइए हम बात करते हैं। जयपाल सिंह जी है, आप कानून गो से रिटायर हुए हैं। समाज में, मेरा तात्पर्य है जाटव समाज में, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। समाज को एक कर चलने की इनकी खासियत इनको समाज में लोकप्रिय बना रही है। आप भी इस जाटव महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज में। बताइए आपका कार्यकाल कैसा रहा? मेरे कार्यकाल से पूर्व मैंने 96-97 में हमने सर्वे चालू किया समाज का, घर घर गए। इसके बाद 2000 में एक स्मारका निकाली, जो हमारे KL निर्मल अध्यक्ष थे, महासचिव विनय सिंघल, सचिव जगवीर सिंह और कोषाध्यक्ष में था। उस समय पहली स्मारका निकाली थी। इसके बाद ये संस्था में कोई जगह नहीं थी हमारे पास। मेरे कार्यकाल में इस संस्था को रजिस्टर्ड कराया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसके बाद लोगों स्मारका निकाली, वो आज तक इसके बाद कोई स्मारका नहीं निकली। अच्छा, एक चीज़ बताइए विजयपाल सिंह जी, आपने जब स्मारका निकाली थी उस समय आपने जो सर्वे किया था वो कोटा शहर का था या कोटा संभाग का था या कोटा जिले का था? कोटा जिले का था। कितने समाज के लोग थे टोटली बताइए आप, क्योंकि उस समय तो कोटा विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण तो बाद में बनाए। पूरे कोटा का था। कितने आपके समाज के? 800 फैमिली थी। 800 फैमिली। हाँ। और 800 × 5 कर लो आप। हाँ, इतना तो है, यानी 3500, 3500 के लगभग लोग हैं। उसमें कुछ छूट भी गए होंगे? काफ़ी छूट गए थे। तो आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब ये है कि आज की वर्तमान में तो ये जो जाटव समाज है। अच्छा, एक बात बताइए, ये यादव समाज भी अलग है या आपके साथ ही है? नहीं, अपने साथ ही है भाई। सरनेम यादव लगाते हैं? हाँ, वो जाटवी सरनेम यादव लगाते हैं जाटव। अच्छा। और कुल मिला के अब नए सिरे से एक स्मारका निकाली जानी चाहिए, चूँकि हर समाज की स्मारका निकलती है, जिससे ये पता लगता है कि भाई कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। तो सीनियर होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि वर्तमान अध्यक्ष को गाइड करें, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी। बताइए, आप गाइड क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमने किया था, सर्वे भी किया था। प्रवीण कुमार जब अध्यक्ष थे, जब हमने 25% सर्वे भी कर लिया था। तो फिर उसके बाद पूरा नहीं हुआ। कोरोना काल आ गया, इसके बाद रह गया। भीम न्यूज़ को समझ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम जी हमारे साथ।
आप इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं। जी सर। सर ये बताइए, आपके कार्यकाल, आपका कार्यकाल कितने साल का रहा है? 2 साल का। अच्छा, इस 2 साल का रहता है। ठीक है, आप बताइए आपके कार्यकाल में इस संस्था ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? ये हमारे पीरियड में ये बाउंड्री से लेकर के और ये शिव मंदिर जो बना है वो हमारे पीरियड में ही बना है, और फिनिशिंग जो हुई है वो हमारे पीरियड में ही हुई है। स्वर्णिम कार्यकाल रहा है आपका। हाँ, ये कहा जाए तो किस तरह? हाँ, मेन तो हमारे जो भगवान यहाँ पे विराजमान हो गए, बुद्ध भगवान, और ये मेरे कार्यकाल में। क्या बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यूज़ आपको इसके लिए जय भीम बोलता है। जय भीम बोलता है। हमारे साथ हैं मैत्री बौद्ध विहार जाटव छात्रावास, जो कि जाटव महासभा कोटा द्वारा संचालित है। इसके पूर्व अध्यक्ष हैं प्रवीण कदम साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे, आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई, ये बताइए आप। तो जब 2020 में मैंने चार्ज लिया तो कोरोना काल प्रारंभ हो गया, तो दोनों जो साल थे वो कोरोना में ही निकले। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है, चूँकि नए साल का कार्यक्रम, जो वार्षिक कार्यक्रम स्नेह मिलन समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन हम लोग किया करते थे, शपथ ग्रहण समारोह, वो हमने किया। इसके पश्चात जो है, चूँकि मार्च में कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो हमारी जो कार्यकारिणी थी और सभी जो समाज के प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें भी इसमें जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज को आह्वान किया गया। समाज से हमें जो है 1,09,000 के करीब जो सहायता मिली, उसमें हमने 1,04,000 के 300 किट बंटवाकर, उसमें से करीब 150 किट जो है बाबा साहब की जयंती पर और उसके पश्चात बुद्ध पूर्णिमा पर जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको वितरण किया। और इसके अलावा जो छोटे कार्यक्रम जो हम कर सकते थे उस दौरान, वो हमारे द्वारा किए गए। साथ ही साथ इस जो भवन है, इसकी जो इसमें जो खिड़कियों में ग्रिल्स थी या खिड़कियों में ग्लासेस थे, इसका जो पेंट था, रंग रोगन था, वो सारा काम कराया। साथ ही साथ एक जो कार्यालय जिसकी कमी बार बार महसूस हो रही थी, तो वो कार्यालय का निर्माण भी हमारे कार्यकाल में ही कराया गया। कदम साहब, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके कार्यकाल में कोरोना की वजह से जो समाज को उम्मीद थी उस तरीके से आप नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, नहीं तो यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी, जितना उस जो बंदिश थी, जो बंधन थे उस टाइम के, उसमें हम जो कर सकते थे वो हमने करने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, जो हम सोच के आए थे उतना हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ये जो जाटव महासभा द्वारा संचालित मैत्री बौद्ध विहार है, साथ ही छात्रावास है, आइए हम बात करते हैं इसमें अभी तक क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसमें क्या क्या सुविधा है और किन लोगों के लिए सुविधा है। आइए हम बात करते हैं। आप ये देख रहे हैं, खूबसूरत इमारत है। ये महापुरुषों के छायाचित्र लगे हुए हैं। वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कदम हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे, और संस्थापक अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह जी पटवारी। राजेंद्र जी, बताइए अभी वर्तमान में इसमें कितने कमरे हैं? आज की डेट में हमारे पास 6 कमरे हैं, और मुझे 2 वर्ष का जो कार्यकाल मिला था 2022-2023, उसमें हमने 2 कमरों का मिला था, मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया क्या आपका? 31 दिसंबर 2023 को। तो अभी तो नहीं है ना, अभी तो वर्तमान में तो हो ना। जब मुझे मिला था तो 4 कमरों का निर्माण कराया। प्रथम मंजिल। राजेंद्र जी, 15 दिन में तो सत्ता परिवर्तन हो जाती है। आप जो करें, मिला था नहीं, वर्तमान अध्यक्ष हूं और 31 दिसंबर तक हूं, ऐसे बोलो आप। हाँ, बताइए। अभी हम प्रथम मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर हम 8 कमरे कंप्लीट करा चुके हैं। तो 8 और 7 15 कमरे हुए। ऊपर और चल रहा है कार्य हमारा, उसमें हम 14 कमरे अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 8 कमरे बिल्कुल कंप्लीट हैं। 6 कमरे में प्लास्टर, नीचे की फ्लोर्स, प्लास्टर, अन्य चीज़ें बाकी हैं। 8 कमरे हमारे कंप्लीट हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, ये जो नीचे कमरे हैं, ये कितने? 7 कमरे हैं? ये 6 कमरे। 6 कमरे हैं। इनका क्या उपयोग हो रहा है इन दिनों? इस समय इसमें हमारे 2 ऑफिस हैं, जिसमें हमारी सामग्री जो जिसको हमको डोनेट की है, उन्होंने, हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपनी माता जी की याद में या किसी तरीके से जो दी है। एक लाइब्रेरी के रूप में हमने रख रखा है,
और एक हमारे ऑफिस के लिए होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो छात्रावास बना रहे हैं ये मैत्री बौद्ध विहार नाम से है। मैत्री बौद्ध विहार में यहाँ क्या बुद्ध की स्तुति भी होती है कभी कभी? यहाँ बौद्ध विहार है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तब से बुद्ध पूर्णिमा या जैसे भी जो भी बुद्ध से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं हम समय समय पर करते हैं। कई बार यहाँ पे बाहर से भी, हमने महाराष्ट्र से भी और जगह जगह से बनते बुला करके यहाँ कार्यक्रम कराए हैं लोगों ने और हम करते हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, ये जो अभी वर्तमान में 6 कमरे कंस्ट्रक्टेड हैं, इसके अलावा ऊपर आप बता रहे हैं 8 1 और 6 1 यानी 14 कमरे और प्रस्तावित है। इन भवनों का आगे जाकर क्या उपयोग होगा? इसमें हमारा ये है कि हम छात्रावास, ये जाटव छात्रावास के नाम से जाना जाएगा और इसमें हम 2024 सिर्फ इसमें जाटव के बच्चे रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई अभी ऐसा डिसाइड नहीं किया है। समाज के प्रमुख व्यक्ति जब लोग बैठेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम किस कैटेगरी के किस लोगों के, लेकिन जाटव समाज के जो हैं उसमें भी गरीब तबके, कोटा जिले के, चाहे वो कहीं से भी हैं, लेकिन उनके लिए रखने का हमारा प्रयत्न है। शादी ब्याह में भी देते हो इसको अभी चल रहा है इसका। हम लोग पहले एक टेंट व्यवसायी को दे रखा था, लेकिन पिछले 2 साल से हमने उसको हटा दिया। शादी ब्याह में प्रायोरिटी क्या रहती है इसकी शादी ब्याह में तो ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं रखी है अभी। भाई, समाज को पहले प्राथमिकता होती है या कोई भी खाली हो तो उपयोग में ले सकता है? नहीं, ऐसे जैसे खाली रहता है तो उस समय हम किसी भी कार्यक्रम के लिए दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें जो आपने आर्थिक सहयोग लिया है वो सिर्फ आपने अपने समाज से लिया है कि अन्य समाज के लोगों ने भी दिया है? नहीं, अपने समाज से। अपने समाज से। कुछ लोगों ने किसी के पर्सनल रिलेशनों से अगर किसी से कुछ राशि दी है, जैसे हमको पिछले वर्ष भामाशाह मंडी से ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन से अविनाश राठी जी द्वारा 31,000 रुपये की राशि माननीय श्री ML जाटव साहब जो पूर्व सेक्रेटरी रहे, उनके सहयोग से ही वो राशि प्राप्त कर सके। उसमें कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ अन्य समाज के भी हैं, राजपूत हैं, उन्होंने 21,000, किसी ने 11,000 वगैरह राशि देकर के। बाकी तो सब हम जालात से भी हम राशि प्राप्त की हम लोगों ने, और राशि प्राप्त करने की ये पूरी टीम जाटव महासभा के सभी पदाधिकारीगण, समाज के प्रवृत्त व्यक्तिगण सभी समय समय पर जा करके अपने अपने सहयोग से जिस तरह से अप्रोचेबल था उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारीगण उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। जैसे भी अपने संबंध है उनसे उन्होंने राशि दी, हमको सामान उपलब्ध कराया। ये सारी राशि दे करके इसको हम, ये संभावना है कि ये छात्रावास जाटव महासभा का जिस उद्देश्य बनाया जा रहा है उस उद्देश्य में हम लोग सफल रहेंगे। राजेंद्र जी, एक चीज बताइए, जाटव महासभा का छात्रावास इधर है, बगल में मेघवाल समाज का है। ये जातिगत जो छात्रावास है या जातिगत विखंडन है, समाज को किस ओर ले जाएगा? बाबा साहब को यदि आप मानते हैं तो बाबा साहब ने तो कभी किसी महार वर्ग की बात नहीं कही थी। तो मेरा इसमें यह कहना है, भीम न्यूज का यह कहना है कि क्या जाटव छात्रावास में जाटव ही लड़के रहेंगे या शेड्यूल कास्ट के अन्य समाज के लोगों को भी प्रायोरिटी मिलेगी? मानिए, इस समय ऐसा किसी तरीके का कोई हमने नहीं रखा है इसके लिए। यानी अभी आपने प्रायोरिटी फिक्स नहीं, बायलॉज है ना, फिक्स नहीं किया है। धन्यवाद। एडवोकेट हीरालाल जी, समाज सेवी हैं जी, कोटा की जानी मानी हस्ती है, अधिवक्ताओं में अपना बहुत अच्छा मुकाम रखते हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए हैं और जाटव महासभा के बहुत पुराने समय से पदाधिकारी रहे। आइए हम बात करते हैं हीरालाल जी से। हीरालाल जी, भीम न्यूज में स्वागत है। बताइए, क्या कहना है इस संस्था के बारे में या फिर फ्यूचर में क्या रोड मैप है? जैसा कि अभी पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि स्मारिका बनानी है, क्योंकि नेचुरली है कि उस समय जब स्मारिका बनाई थी तो उस समय जनसंख्या क्या थी और वर्तमान में क्या है। तो जब तक आप अपनी हिस्सेदारी शो नहीं करोगे, प्रशासन सरकार भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी। बताइए, क्या प्लान है आपका? मेरा इसमें ये निवेदन है कि जाटव महासभा का निर्माण किया उस समय जाटव महासभा के जो पदाधिकारी थे उनका ये सपना था कि जाटव समाज के नाम से कोटा शहर में भी एक भवन हो और उसके
प्रयास के लिए नियमित रूप से प्रयास किया गया। 2005 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। हालांकि संस्था 2001 से विधिवत रूप से गठन किया जा चुका था, लेकिन निरंतर संघर्ष करते करते और उसके बाद 2012 में राजस्थान सरकार से यहाँ भूखंड लिया और भूखंड लेने के बाद 30 दिन के अंदर जाटव समाज के जो कार्यकर्ता थे, जो संस्था के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 30 दिन के अंदर 20 लाख रुपए समाज से इकट्ठा करके सबसे पहले यूआईटी में पैसा जमा कराया। पैसा जमा कराने के बाद और उसी साल जो है इसका शिलान्यास किया गया शांति धारीवाल जी के द्वारा, और उसके बाद जो है निरंतर निर्माण चल रहा है। अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थे, जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो नियमित रूप से अपना काम करते रहे और सबका बराबर योगदान है। एडवोकेट साहब, एक बीच में प्रश्न है। जैसा कि कोटा की जनता बताती है कि आप अम्बेडकर साहब प्रभावित हैं, ठीक है, और आप लंबे समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जाटव समाज के नाम से संस्था है। आगामी भविष्य में जब ये छात्रावास बनेगा तो ये क्या सिर्फ जाटवों के लिए रहेगा या सर्व समाज से मतलब अनुसूचित जाति के गरीब निम्न वर्ग के लोगों के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आप भीम न्यूज़ को स्पष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जाटव महासभा का उद्देश्य समाज के उन गरीब तबकों के, जाटव समाज के बच्चे, और उसके साथ साथ मैं चूँकि साहब काशीराम जी के विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा से अभिभूत हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में प्राथमिकता के तौर पर जाटव महासभा के द्वारा जाटव समाज के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य यहाँ छात्र रहें, और अगर हमारे पास स्पेस बचता है तो निश्चित रूप से कैटेगरी के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे समाज के विस्तार भी होगा और हमारी सोच बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ है चौधरी जगबीर सिंह जाटव। चौधरी नहीं सर, जगबीर सिंह जाटव। चौधरी जगबीर सिंह जाटव। चौधरी उसे कहते हैं जो सर्वमान्य होता है। जहां तक भीम न्यूज का सर्वे बताता है कि जब से संस्था बनी है तब से ही आप महासचिव हैं, तो आप चौधरी रहे कि नहीं रहे बताओ। बिल्कुल भाई साहब, आप सही फरमा रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे अरसे से आप जाटव महासभा में सक्रिय हैं। आगे बताइए, आप आगे भी लंबे समय तक सक्रिय रहते हुए आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, स्पष्ट कीजिए। सर जी, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता ये है कि ये जो पौधा हमने लगाया है, हम चाहते हैं कि नियमित ये बढ़ता रहे, वट वृक्ष बने। बिल्कुल, और बढ़ता रहे, और अच्छे अच्छे लोगों को हम मौका देते हैं बराबर। अच्छे लोगों से तात्पर्य क्या है? भाई साफ़ सुथरे लोग आएँ इसके अंदर, संस्था को अच्छी तरह से चलाएं, मेहनत करें और इसको और बढ़ाने में योगदान दें। साथ में संगठन के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ वगैरह है उनको भी दूर करने का प्रयास करें और संगठन मजबूत रहे। ये इसका फ्रंट व्यू है, देखिए आप, ये फ्रंट व्यू है, और ये इसका चौक है जो सामाजिक गतिविधियों में काम आता रहता है। देखिए आप, ये सामने आर के पुरम कॉलोनी है, पॉश एरिया है। यानी ये कहा जाए तो उचित रहेगा कि ये जो छात्रावास है ये कोटा के सबसे पॉश एरिया, जिसको कि टैगोर नगर कहते हैं, उसमें स्थापित है। कोटा स्टोन की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, देखिए आप, सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी है और सीढ़ियों की डेप्थ भी काफ़ी कम रखी है, इससे थकान ना हो। प्रथम तल पर ये हॉल है। अध्यक्ष जी, कितने बाई कितने का है ये हॉल? ये लगभग होगा 30 बाई 35 से 40, 30 बाई 40। अध्यक्ष जी इतने बिजी हैं कि इनको यही नहीं पता कितने बाई कितने का हॉल है। आपके निर्देशन में तो कंस्ट्रक्शन हुआ है? मेरे निर्देशन हुआ, लेकिन समय का अभाव, राजकीय सेवा में रहते हुए कार्य इतना करना, ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी भी। देखिए 12 बाई 14 के कमरे लगभग तैयार हो चुके हैं, फाइनल फिनिशिंग बाकी है। अलमारियां हैं, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये कमरे लगभग तैयार हो चुके हैं। अब इसमें सिर्फ रंगाई पुताई बाकी है और खिड़की दरवाजे लगना बाकी है। देखिए आप, शानदार वेंटिलेशन है,
कितना शानदार व्यू नजर आ रहा है। ये पीछे की तरफ कोटा विश्वविद्यालय का पीछे का प्रांगण है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। लोकेशन जाटव महासभा द्वारा संचालित इस छात्रावास का शानदार है। आगे देखिए, ये पीछे डाइट है, इसके पीछे कोटा खुला विश्वविद्यालय है, यानी और इससे हार्डली 1000 मीटर पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है। देखिए आप, शानदार व्यूज है। देखिए आप, मेहनत की है समाज के लोगों ने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे वर्तमान अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो या उससे पूर्व के अध्यक्ष हो, सब ने बहुत मेहनत की है। आखिर समाज को एक इमारत, भव्य इमारत बना के दी है। देखिए ये कमरे और इसके बीच में 10 फुट की गैलरी और लंबाई 80 फुट है। शानदार। देखिए आप, छात्र रहेंगे तो कम से कम ये समाज उनका भविष्य सुधारने के लिए कृत संकल्पित है। सर्दी है, अपना ख्याल रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।